हेलो, कैसे हैं आप? चलिए, एंथूस की क्लास है, आप सबको जैसा पता है। और इसके अंदर हम हाइड्रोलिसिस पढ़ रहे थे। आज हाइड्रोलिसिस का दूसरा लेक्चर है। पहले लेक्चर में हमने एक इंट्रोडक्टिव पार्ट पढ़ा था, तो वो जो इंट्रोडक्टिव पार्ट है उससे अब आज आगे कंटिन्यू करेंगे। तो क्या आप तैयार हैं? बोलिए, क्या आप तैयार हैं? अरे, बता ही नहीं रहे आप। इसमें तो कुछ आ ही नहीं रहा कि आप तैयार हैं। न्यूक्लियस की टी शर्ट, यस, यही आईडी है। यही आईडी है। यस सर, हम रेडी हैं। वेरी गुड। न्यूक्लियस एजुकेशन। अच्छा, एक बात बताइए, आप में से कितने ऐसे बच्चे हैं जो एन स्टार 1 के अभी बैठे हुए हैं? एक बार इसमें बता के बताइए। चलिए, कम आ रही है। एन स्टार 1। निर्मन्यु सिंह, वेरी गुड, आप हैं। चलिए, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। निर्मन्यु के लिए एक बार ताली। स्नेहाशीष घोष भी हैं। तो एक काम करेंगे आप, मुझे आपका एक फोटो चाहिए जिसमें आप पढ़ रहे हैं और न्यूक्लियस की टी शर्ट पहन के पढ़ रहे हैं। क्या आप ये कर सकते हैं? आप मम्मी को अपना मोबाइल दीजिए, आप बैठे हैं, आप न्यूक्लियस के विजय सर की क्लास कर रहे हैं और उधर से एक फोटो ऐसा चाहिए जिसमें पता लगे कि आप सच में पढ़ रहे हैं, और वो भी न्यूक्लियस की टी शर्ट पहन कर। क्या आप कर सकते हैं ये? निर्मन्यु, श्रेयस नल्लेवार, प्रियांशु, हर्ष पुनिया, ये सबके मुझे फोटो चाहिए। ठीक है, व्हाट्सअप नंबर आपके पास है मेरा, और इस व्हाट्सअप नंबर पे आप मुझे मैसेज करेंगे। ठीक है, इतने कम बच्चे एन स्टार 1 के। चलिए, रेवती है कि नहीं? रेवती, खुशी, स्नेहा, जिनके पास टी शर्ट नहीं है वो बिना टी शर्ट के भी भेज दें, लेकिन टी शर्ट के साथ जरूर, जिसके पास है। ठीक है, पता लगना चाहिए कि आप क्लास कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और कम से कम हमारे पास ये होना चाहिए कि हाँ भाई, हमने लाइव क्लास ली थी और ये देखो बच्चे पढ़ रहे हैं। वॉइस, क्या वॉइस क्लियर नहीं आ रही है भाई? कितने ऐसे बच्चे हैं जो एन स्टार 2 के हैं? एन स्टार 2, क्योंकि अभी भी बच्चे कम दिखाई दे रहे हैं। टॉप चैट के अंदर बच्चे कम है भाई, जल्दी जल्दी आओ फटाफट। कहाँ हो भाई? आईआईटी की तैयारी करने वाले बच्चे इतने सुस्त कैसे हो सकते हैं? अंकित सिंह, वेरी गुड, तो आप भी एक फोटो मुझे भेजेंगे। कुशल सक्सेना, आप भी भेजेंगे। अदिति मित्तल, आप भी भेजेंगे। अदिति जी, ठीक है, मैं वेट करूंगा। जो जो नाम मैंने अभी पुकारे, अगर उनका फोटो नहीं आया तो उनको यहाँ से डिसकंटिन्यू कर दूंगा क्लास से। मजाक कर रहा हूँ, यही आईटी है। न्यूक्लियस जिंदाबाद, वेरी गुड। जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा।
हाँ लोकेंद्र यादव जी, मैं महेंद्र यादव, वेरी गुड। प्रमोद यादव के भाई तू भी भेज रहा है महेंद्रगढ़ की शान, ठीक है। चलिए, तो हाइड्रोलिसिस आप पढ़ रहे हैं, आपको हाइड्रोलिसिस का कॉन्सेप्ट अगर याद नहीं है तो मैं वापस से आपको एक बार बोल रहा हूं, ठीक है, और वो आप उसको ध्यान से सुनिएगा, ठीक। चलिए, उत्कर्ष प्रताप सिंह राजावत, वेरी गुड। हाँ अभी शुरू करेंगे। ऐसे कितने बच्चे हैं जो अरावली के हैं, जरा एक बार थम करिए। अरावली, वेरी गुड। ऐसे कितने बच्चे हैं जो नीलगिरी के हैं, जल्दी। मुस्कान जी भी हैं, वेरी गुड। चलिए, ऐसे कितने बच्चे हैं जो कैलाश और शिवालिक के हैं, तो कैलाश और शिवालिक, नीलगिरी और अरावली, आप भी फोटो भेजेंगे, ठीक है। आपसे रिक्वेस्ट है, अपना फोटो टी शर्ट के अंदर, आप लाइव क्लास देख रहे हैं, पीछे से मम्मी या पापा ने आपका एक फोटो लिया है, वो फोटो मुझे चाहिए। हाँ पापा पटेल, हिमालय से आए हो, हिमालय थोड़ी जाना है, आईआईटी में जाना है, हिमालय नहीं होता है। पापा पटेल मजे ले रहे हैं आप, वेरी गुड। चलिए, ऐसे कितने हैं जो निश्चय बैच से हैं, निश्चय बैच से। चलिए, ऐसे कितने हैं जो न्यूक्लियस के स्टूडेंट नहीं है, जो न्यूक्लियस के स्टूडेंट नहीं है। अलेक्जेंडर द ग्रेट, एलन वाले हैं, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, आप किसी भी इंस्टीट्यूट के हो, ये निशुल्क क्लासेस हैं, आप चाहें तो आप आराम से करिए, कोई आपको मना नहीं करेगा, जितना सीखना है आप सीखिए, ठीक है। बस रिलेवेंट क्लास को रखिएगा, वेरी गुड। दिल से फूडी टू, एलन इंदौर से हैं, वेरी गुड। आराम से पढ़िए आप, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आदिल तारिक अनवर, आप कहां से हैं बेटा। यस, इंडियन गेमिंग, वेरी गुड। न्यूक्लियस जिंदाबाद, अभी बोला था मैंने, न्यूक्लियस जिंदाबाद है, न्यूक्लियस जिंदाबाद था, न्यूक्लियस जिंदाबाद है और न्यूक्लियस जिंदाबाद रहेगा। जय न्यूक्लियस, यही आईटी है, फिटजी दिल्ली। चलिए शुरू करें अब, लगता है काफी बच्चे आ गए, 330 लोग लाइव हैं अभी, वैसे कम है। मेरे टेलीग्राम चैनल पर कम से कम 530 बच्चे हैं जो कि एंथूस के हैं, 530, आप सोचिए, और लाइव चैट में सिर्फ 330। 200 बच्चे क्या सो रहे हैं क्या, उन्हें लगा काहे लाइव क्लास करें, रिकॉर्डेड देख लेंगे। अरे भाई, लाइव का मतलब होता है पर्सनल इंटरेक्शन, समझे। आपका नाम आता है, पता लगता है आप क्लास ले रहे हैं, पता लग रहा है जिंदा है, पता लग रहा है जाग रहे हैं, पता लग रहा है क्लास में है, ठीक है। ये जो लेट के देख रहे हैं ना वीडियो, जरा बैठ जाओ टेबल कुर्सी पे, क्योंकि लेटे लेटे नींद आ जाएगा, पता भी नहीं चलेगा कब लेक्चर खत्म हो गया। ये टेलीग्राम लिंक आपको जल्दी ही मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, चिंता मत करिए। लेकिन क्या फायदा ज्वाइन करने का, रेगुलर क्लास तो आते नहीं हो। चलो शुरू करते हैं।
हाइड्रोलिसिस की जब हमने बात की थी तो हमने कहा था हाइड्रोलिसिस में क्या होता है, वाटर आएगा, लोन पेयर लाएगा, ये लोन पेयर किसी के वैकेंट ऑर्बिटल में दे जाएगा और हाइड्रोलिसिस हो जाएगा। क्या पढ़ा था जल्दी बताओ, वाटर आएगा, लोन पेयर लाएगा, ये लोन पेयर किसी के वैकेंट ऑर्बिटल में दे जाएगा और हाइड्रोलिसिस हो जाएगा। लेकिन एक बात कंडीशन में और थी, क्या कि हमें यह सोचना था कि वाटर क्यों आएगा। तो हमने कहा था ये वाटर क्यों आएगा, क्योंकि उसे कोई बुलाएगा। ठीक है, तो कौन बुलाएगा, लोन पेयर को बुलाने वाला एक ही होता है जिसका नाम है पॉजिटिव चार्ज। कौन बुलाएगा, पॉजिटिव चार्ज। कौन बुलाएगा, पॉजिटिव चार्ज। अब दोनों एक ही एटम पर होने चाहिए, यानी पॉजिटिव चार्ज और वैकेंट ऑर्बिटल दोनों एक ही एटम पर होंगे तभी हाइड्रोलिसिस होगा। क्या बोले बे, दोबारा बताओ, का पॉजिटिव चार्ज और वैकेंट ऑर्बिटल, वेरी गुड, वो किस पर होना चाहिए, एक ही एटम पर, तभी होगा। ठीक, अब एक स्टेप और होती है, स्टेरिक क्राउडिंग मिनिमाइज होनी चाहिए। अब ये स्टेरिक क्राउडिंग मिनिमाइज होनी चाहिए, इसका मीनिंग क्या होता है, बहुत सिंपल है, वो मैं आपको भी धीरे धीरे अगले एग्जांपल्स में आता जाऊंगा और करता जाऊंगा। अभी मैं आपको उसका एक की पॉइंट देता हूं कि अगर पूरे जितने भी अपने मॉलिक्यूल हम हाइड्रोलिसिस में पढ़ेंगे उसमें सिर्फ SF6 ऐसा है जहां स्टेरिक क्राउडिंग लगेगी और एक CCl4 ऐसा है जहां स्टेरिक क्राउडिंग लगेगी। बाकी हाइड्रोलिसिस के किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर आपको कहीं पर भी स्टेरिक क्राउडिंग नहीं लगानी है। ठीक है, सिर्फ एक जगह आपका सबसे बड़ा डाउट आएगा जिसका नाम है SF6। तो स्टेरिक क्राउडिंग SF6 में लगती है बहुत ज्यादा और उसकी वजह से SF6 का हाइड्रोलिसिस नहीं होता। ये मैं आगे अभी समझाऊंगा आपको। तो आपको एक डाउट तो क्लियर वैसे ही होगा कि सर ये स्टेरिक क्राउडिंग कब लगाएंगे, सर कहां लगाएंगे, सर ये आ गया तो क्या होगा, सर वो आ गया तो क्या होगा, सर ऐसा होगा तो क्या होगा। अरे भाई आएगा ही नहीं ना, जब आएगा ही नहीं, यूनिवर्स में होना चाहिए तभी तो आएगा। आप समझ रहे बात को। तो SF6 के अलावा आपको कहीं नहीं लगाना, ये मैं आपके सिलेबस को मैंने यहां पर बाउंड कर दिया है। अब आपको कोई डाउट नहीं आएगा, 4 ऑप्शन टिक करने में इजी हो जाएगा। तो अब आपको किसी भी मॉलिक्यूल में हाइड्रोलिसिस है या नहीं देखना है, तो आपको सिर्फ क्या देखना है बताओ, पॉजिटिव चार्ज आना चाहिए उस पर और वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए उस पर। SF6 अभी होल्ड कर दिया। ठीक है, अब हमने कल जब पढ़ा था तो हमने ये पढ़ा था कि भाई SiCl4 का हाइड्रोलिसिस होगा या नहीं होगा। तो हमने कहा था हाँ यार SiCl4 का हाइड्रोलिसिस तो होगा, क्योंकि हमने कहा था कि ये Cl अपनी और इलेक्ट्रॉन खींचेगा, Cl खींचेगा, ये Cl खींचेगा, ये Cl खींचेगा, तो यहाँ प्लस 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 ऐसे आएंगे और अगर डेल्टा प्लस आएंगे तो इसका मतलब क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज तो आ गया। वैकेंट ऑर्बिटल भी होता है सिलिकॉन के पास, सिलिकॉन के पास वैकेंट ऑर्बिटल कौन सा है, 3D। कौन सा है, 3D, खाली पड़ा है पूरा का पूरा। तो ये वाटर क्या करेगा, आएगा और इस पर अटैक कर जाएगा। जब ये अटैक करेगा तो एक ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, इसको कहेंगे हम ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है, ये ट्रांजिशन स्टेट बनी। अब इस ट्रांजिशन स्टेट के अंदर आपसे पूछेगा कि सिलिकॉन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है। तो जरा यहां बताओ क्या था, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा बच्चों, sp3। यहां देखोगे तो 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 और एक कोऑर्डिनेट 5, sp3d। चलो तो एक सवाल तो यहीं पर तैयार हो गया। आपको ऑप्शन में लिखा आएगा कि भैया SiCl4 का जब हाइड्रोलिसिस होता है तो क्या ट्रांजिशन स्टेट में इसका हाइब्रिडाइजेशन चेंज होता है क्या, तो आंसर क्या बोलोगे, यस। फिर पूछेगा क्या से क्या हो जाएगा, तो sp3 से sp3d हो जाएगा। जल्दी बताओ क्या से क्या हो जाएगा, sp3d से sp3 से sp3d। ठीक है, अब इसका एक कॉन्सेप्ट में बताता हूं, जरा फील लेना। अगर कभी भी किसी भी मॉलिक्यूल में, अब ये सवाल आपको कभी भी कुछ भी आ जाए तो खड़ाक से आंसर आना चाहिए, इतना टाइम थोड़ी होता है अपने पास।
ठीक है। तो यहां अगर आप देखोगे तो सिलिकॉन दिख रहा है, 4 बॉन्ड दिख रहे हैं। यहाँ पे कितने दिख रहे हैं? 4 बॉन्ड। आपको दिमाग लगाना है कि ये वाटर जब अटैक करेगा तो क्या सेंट्रल एटम पर अटैक कर रहा है क्या? अगर हाँ, तो आपको दिमाग लगाना है सेंट्रल एटम पर अटैक करेगा तो एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड जरूर बनेगा, और अगर एक कोऑर्डिनेट बनेगा तो दिमाग की बत्ती जलेगी और खट से आप बोल दोगे यस सर, हाइब्रिडाइजेशन चेंज होगा, क्योंकि सेंट्रल एटम पर अटैक हो रहा है। ठीक है, तो खट से आप बोल देंगे कि हाइब्रिडाइजेशन चेंज होगा। तो क्या से क्या हो गया ये। अब ये जो ट्रांजिशन स्टेट है, ये ट्रांजिशन स्टेट का मीनिंग क्या होता है, मैं अभी आपको 2 मिनट बाद बताता हूं। ठीक है, एक लाइन में इसके बारे में जरूर बोलता हूं कि ट्रांजिशन स्टेट एक ऐसी स्टेट है जिसके अंदर बॉन्ड फॉर्मेशन और बॉन्ड ब्रेकिंग दोनों एक साथ चलता है। और ट्रांजिशन स्टेट में आपको यह देखना है कि बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मेशन एक साथ चल रहा है। बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मेशन एक साथ चल रहा है, तो इसका मतलब एक बॉन्ड ब्रेक होगा और एक रुकेगा। अब आप दिमाग की बत्ती जलाओ। दिमाग की बत्ती ये कहती है कि भाई कोई भी मॉलिक्यूल अपने पास कौन सा बॉन्ड रखना चाहेगा, जो स्ट्रांग है या जो वीक है? सोचो, आंसर क्या है? ऑब्वियस सी बात है, स्ट्रांग ही रखना चाहेगा। वीक क्यों रखेगा भाई? तो कौन सा रखना चाहेगा? स्ट्रांग। अब स्ट्रांग बॉन्ड हमारे यहाँ इनऑर्गेनिक में कैसे चेक करते हैं? जिसका साइज छोटा होता है वो हमेशा बॉन्ड स्ट्रांग बनाएगा, जिसका साइज छोटा होगा वो स्ट्रांग बॉन्ड बनाएगा, वीक बनाएगा? जल्दी बताओ। स्ट्रांग बॉन्ड। अब हमने कोऑर्डिनेट को पता है हमें कि हटा करके हम प्लस और माइनस लगाते हैं। तो यहां देखो आप, तो सिलिकॉन का ऑक्सीजन प्लस के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, और यहां आप देखोगे तो सिलिकॉन किसके साथ जुड़ा हुआ है? Cl के साथ। और अगर Cl के साथ जुड़ा है तो Cl कौन सा है? थर्ड पीरियड का। यहां पर देखो Cl कौन से पीरियड का है? थर्ड पीरियड का। कौन से पीरियड का बच्चों? थर्ड पीरियड। ये कौन सा है? सेकंड पीरियड का। और सेकंड पीरियड में भी उस पर कौन सा चार्ज आ रहा है? पॉजिटिव। तो जो एटम ऑक्सीजन है उससे भी थोड़ा कम हो जाएगा इसका साइज, क्योंकि O प्लस होने वाला है ये। ठीक है, तो यानी कि ये वाला जो बॉन्ड होगा वो हमेशा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा, और अगर ये बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा तो इसको तोड़ना बहुत मुश्किल होगा, इसको आप नहीं तोड़ सकते। तो इसका मतलब बॉन्ड फॉर्मेशन और बॉन्ड ब्रेकिंग साइमल्टेनियसली होता है, तो ये बॉन्ड फॉर्म हुआ है और इसके अपोजिट वाला बॉन्ड बाहर निकला है। ठीक है, अब ये जो बॉन्ड बाहर निकला वो Cl निकलेगा, क्योंकि Cl जो है वो वीक होगा बॉन्ड इसके लिए। क्यों वीक होगा? क्योंकि इसका साइज बड़ा है, तो बॉन्ड वीक होगा। किसके रेस्पेक्ट में? इसके रेस्पेक्ट में। तो यहां से आपका Cl बाहर निकला, ये बॉन्ड यहां पर रह गया, ऑक्सीजन पर प्लस चार्ज है वो निकालना चाहेगा यहां से, किस फॉर्म में? H प्लस। ये H प्लस और ये Cl माइनस मिलेंगे तो क्या बनेगा? HCl। तो आप देख सकते हैं कि क्या हुआ, ये SiOH Cl Cl और Cl। ठीक है, क्लियर? अब इस पूरे मैकेनिज्म से हमें एक बात समझ में आ गई कि जब वाटर ने अटैक किया तो वाटर ने अटैक करने पर उसने क्या किया? एक HCl बाहर निकाला और एक OH जोड़ दिया। तो अगर आप इसमें देखें तो अभी कितने Cl है? 3। तो हमें कितने वाटर का और अटैक कराना पड़ेगा? 3। कितने HCl बाहर निकलेंगे? जल्दी बोलो। 3। और 3 HCl बाहर निकलने के बाद यहां पर क्या बनेगा? इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, H4SiO4। इसका नाम होता है सिलिसिक एसिड। ठीक है, सिलिसिक एसिड H4SiO4। ठीक, तो अगर आप ध्यान से देखें इसको तो आपने इसका हाइड्रोलिसिस कंप्लीट कर दिया है। ठीक, अब हाइड्रोलिसिस के अंदर क्या क्या सवाल बना, जल्दी बताओ। पहला, क्या SiCl4 का हाइड्रोलिसिस होगा? तो आप बोलेंगे यस, इसका हाइड्रोलिसिस होगा। ठीक है, दूसरा, क्या इस SiCl4 का हाइब्रिडाइजेशन ट्रांजिशन स्टेट में चेंज होगा? तो आप बोलोगे यस होगा। तीसरा स्टेटमेंट आपसे पूछा जाएगा कि SiCl4 के कंप्लीट हाइड्रोलिसिस से क्या बनेगा? तो आपको आंसर देना है कि H4SiO4 बनेगा, सिलिसिक एसिड बनेगा। अब जब एसिड की बात आप बोलते हो तो आपको पता होगा उसके लिए बेसिसिटी टर्म होती है। कौन सी टर्म होती है? बेसिसिटी। तो आपसे बोलेगा कि इसकी बेसिसिटी कितनी है? तो हमें बताया गया था कि बेसिसिटी जितने हाइड्रोजन होते हैं एसिड में उतनी ही होती है, एक्सेप्ट H3PO3, H3PO2, H4P2O5 और H3BO3।
ये 4 एसिड को छोड़ दो, बाकी सब में जितने हाइड्रोजन है उतनी ही बेसिसिटी होगी। अभी बेसिसिटी में आपको समझाऊंगा वापस, चिंता मत करो आप। एक की पॉइंट दूंगा हाइड्रोलिसिस का, पूरे के पूरे सवाल आपसे 1 मिनट में हो जाएंगे गारंटी के साथ। लेकिन उसके लिए क्लास रेगुलर करनी पड़ेगी भाई। गारंटी तभी होगी जब क्लास कर रहे होंगे, ठीक है, लाइव क्लास। रिकॉर्डेड लेक्चर में मजा नहीं आता। रिकॉर्डेड में क्या होता है, आप डाउट नहीं पूछ सकते, आपके इंस्टेंट टाइम पर जो डाउट आया। अब जब डाउट आया आप नहीं पूछ पा रहे, तो फिर वो रिकॉर्डेड लेक्चर में आपको क्या हुआ, उसके अंदर दिमाग नहीं चला और फिर वो क्लिक नहीं किया, तो 1 मिनट में याद नहीं होगा फिर वो। आप समझ गए बात को। तो यहाँ पर आपको सिंपल सिंपल चीजें याद रखनी थी और आपके सवाल सोल्व हो जाते फटाक से। पहला वापस, क्या SiCl4 का हाइड्रोलिसिस होगा? यस। क्या ट्रांजिशन स्टेट में हाइब्रिडेशन चेंज होगा? यस। कंप्लीट हाइड्रोलिसिस से बनने वाले प्रोडक्ट का नाम क्या होगा? सिलिसिक एसिड। फॉर्मूला क्या होगा? H4SiO4। बेसिसिटी कितनी होगी? 4। बेसिसिटी देखने का तरीका, जितने हाइड्रोजन है उतनी, ठीक है। यहां तक कोई डाउट हो तो बोलो फटाफट, चलो। हाँ विक्रांत बाबू, गजब कर रहे हो भाई, तुम तो एकदम आग लगा दिए साला इसमें। ये भाई शेखर आंदे, CCl4 का हाइड्रोलिसिस हाई टेम्परेचर पे होता है भाई। हाइड्रोलिसिस पूरा कंप्लीट होगा तो आपका हर डाउट क्लियर हो जाएगा बे। अब ये सारा डिटेल में पढ़ाएंगे, पहले ही दिन साला पूरा पूरा मुंह में उगल देंगे का? नहीं ना, धीरे धीरे होले होले चलेगा, स्टेप बाय स्टेप, समझे। टेंशन बिल्कुल नहीं, ये SN1 मैकेनिज्म है, अभी सब आएगा बाकी। पहले ये समझो, इसमें कोई डाउट है क्या? अलेक्जेंडर द ग्रेट भाई Cl, अरे यहां से ये बाहर निकला, सिलिकॉन 5 बॉन्ड नहीं बना सकता। क्या बोला? 5 नहीं बनाता। सिलिकॉन कितने बनाता है? सिलिकॉन की कोवेलेंसी 4 होती है और यहाँ ट्रांजिशन स्टेट में कितनी हो गई? 5। तो ये मजबूरी हो गई, उसे निकालना पड़ेगा एक बॉन्ड, और वो एक बॉन्ड कौन सा निकालेगा? जो वीक बॉन्ड होगा, ठीक है। O और C के बीच में, O और C तो है ही नहीं भाई, O और सिलिकॉन है। अमन आर्य, O और C नहीं है, ऑक्सीजन और सिलिकॉन है। अब आप देखो ध्यान से, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड और वीक बॉन्ड का एक कॉन्सेप्ट होता है। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड और वीक बॉन्ड का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि जिस एटम का साइज छोटा होगा वो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनाएगा। क्या बोला, जल्दी बताओ। छोटे साइज वाले एटम हमेशा क्या बनाते हैं? ये आप अपने नोट कर लो, ये सब पढ़ा चुके हैं अपन। कभी भी अगर आपको बॉन्ड की स्ट्रेंथ देखनी हो तो ये फॉर्मूला याद रखें। अब ये सब एक्सप्लेन किया हुआ है अब, ठीक है। पूरा 11वीं के अंदर 42 लेक्चर पढ़ाए जाते हैं इनऑर्गेनिक के, जो मैं क्लास लिया हूँ इनकी बच्चों की, और 42 की जगह वो 50 लेक्चर ही होते हैं टोटल, ठीक है। शीट, डिस्कशन, डाउट, 50 लेक्चर के बाद ये सारी चीजें समझ में आती है जो मैं एक लाइन अभी बोला हूँ, ठीक है। तो आपको मैंने उन 50 लेक्चर का की पॉइंट दे दिया कि आप इससे कभी भी देख लें अगर आपको बॉन्ड की स्ट्रेंथ चेक करनी हो तो। अब बताओ, इसका साइज बड़ा है, साइज बड़ा है तो बॉन्ड की स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी? वीक, वीक हो गई। इसका साइज छोटा है, इसकी स्ट्रॉन्ग हो गई। तो कोई भी मॉलिक्यूल कौन सा बॉन्ड रखना पसंद करेगा अपने पास, बताओ? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। कौन सा? स्ट्रॉन्ग, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला, अब IIT-JEE में एक सवाल आया कि NCl3 का हाइड्रोलिसिस होगा कि नहीं। क्या पूछा उसने, जल्दी बताओ। NCl3 का हाइड्रोलिसिस होगा या नहीं? चलो चेक करो और बताओ। ये जो आदित्य अग्रवाल है ना बेटा, हमने कहा था पॉजिटिव चार्ज और वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए, तो उस पॉजिटिव चार्ज का मतलब ही पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि कोवेलेंट मॉलिक्यूल में कंप्लीट चार्ज की बात हम नहीं करते, वो आयनिक में होता है।
हम हाइड्रोलिसिस यहाँ पर कौन से का पढ़ रहे हैं, कोवेलेंट मॉलिक्यूल का, पिछली क्लास में बताया था। तो उनमें जब भी आप चेक करेंगे तो कौन सा चार्ज देखेंगे, पार्शियल चार्ज, जो कि डेवलप होता है सराउंडिंग एटम अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, मतलब कोई भी एक एटम अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, अगर सराउंडिंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो सेंटर पे, और सेंटर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो सराउंडिंग पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डाल देता है। चलो आयुष राज, नो सर। मितुल तिवारी होगा। सहजप्रीत सिंह, क्या बात है पंजाब, चकद फट्टे नबदे गिल्ली सवरे जलंधर शाम दिल्ली। ओए सहजप्रीत सिंह ने बोल दिया बस, अब किसी की नहीं चलेगी। पंकज प्रियदर्शन, टू हनी सिंह, नो वेकेंट ऑर्बिटल, वेरी गुड। और दिल से फुडी सर, कब है न्यूक्लियस का एंट्रेंस? भाई अभी कोई एंट्रेंस नहीं है, अभी एंजॉय करो, घर में रहो, मस्त रहो। 30 तारीख के बाद जब लॉकडाउन खुलेगा तब बात करना, ठीक है? अभी तो बस क्लास लो और मस्त रहो। बहुत सारी चीजें आ गई हैं। चलिए चलो, अब आप जो सोचते हैं ना, अब उसको सोचने के तरीके को बदलना पड़ेगा, ठीक है? जब भी आपसे पूछा गया कि क्या NCl3 का हाइड्रोलिसिस होगा, तो आपको कहीं रैंडम नहीं जाना। आप क्या कर रहे हैं, जैसे मैंने अभी पढ़ा, सर NCl3 एक्सप्लोसिव होगा इसलिए नहीं होगा, सर ऐसा होगा वैसा नहीं होगा, नहीं। आपको कहीं पर भी कहीं अपना ध्यान नहीं ले जाना। आपको अपना सारा ध्यान फोकस करके, कंसंट्रेट करके जो हाइड्रोलिसिस की कंडीशंस बताई गई है उस पर लाना है। अब हाइड्रोलिसिस की जो कंडीशन है वो क्या है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और वैकेंट ऑर्बिटल, और दोनों एक ही एटम पर होना चाहिए, तभी वाटर अटैक करेगा। दोबारा से बोल रहा हूं, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और वैकेंट ऑर्बिटल। दोबारा से बोलना, क्या बोला मैंने, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और वैकेंट ऑर्बिटल। दोबारा बोलो, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और वैकेंट ऑर्बिटल दोनों एक ही एटम पर होने चाहिए। क्या बोला, जल्दी बताओ मैंने, दोनों एक ही एटम पर होने चाहिए। वेरी गुड। अब हमें देखना पड़ेगा कि यार NCl3 की बात अपन कर रहे हैं, तो यहां पर आप फंस जाएंगे, अब बहुत बुरी तरह फंसने वाले हैं। क्योंकि जब हम देखते हैं तो नाइट्रोजन की भी अप्रोक्सीमेट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो 3 होती है, और क्लोरीन की भी अप्रोक्सीमेट 3 होती है, यानी कि दोनों की बराबर होती है, ठीक है? अलग अलग किताबों में अलग अलग लिखा होगा, अलग अलग टीचर आपको अलग अलग बताएंगे, या आपने अलग अलग पढ़ा होगा, अलग अलग सुना होगा, सब भूल जाना। जो मैंने बताया बस वो ध्यान रखना कि नाइट्रोजन की भी 3 होती है, क्लोरीन की भी 3 होती है। अब अगर इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3 है, बराबर है, तो फिर इस बॉन्ड में क्या पोलैरिटी आएगी? पोलैरिटी का मतलब होता है पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव। दोबारा बोलो, पोलैरिटी का मतलब क्या होता है? पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव, ठीक है? वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस से आता है। अब यहां पर आप देख सकते हो कि यार ये तो मतलब सेम है, तो फिर कैसे होगा? तो आप देखिए, जब कभी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम हो, तो नाइट्रोजन की बात करें अपन, तो नाइट्रोजन का साइज छोटा है, क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन का साइज बड़ा है, ठीक है? अब अगर मैं बात करूं यहां पर, तो इस न्यूक्लियस का चार्ज इसके इलेक्ट्रॉन पर ज्यादा लग रहा है, या इस न्यूक्लियस का चार्ज इस इलेक्ट्रॉन पर ज्यादा लगे? सोच